चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका कल होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए अनदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक लगभग हमने 150 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए वेरियस पेपर्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा है? ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलाना रतलाम। बाकी ये नाम याद रख लीजिएगा, मेघनगर, झाबुआ, खालवा, खंडवा और बिजोरी छिंदवाड़ा, यहाँ से वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? ठीक है, लाभ पूछा गया है, यहाँ से आप देख सकते हो पॉज करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर उपयोगिता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाके उससे भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, तो ये 1857 क्रांति के लीडर्स हैं। फाजिल मोहम्मद, गढ़ अम्बा पानी, ये करेक्ट है। राजा बखत बली शाहगढ़, ये भी करेक्टली मैच है। रघुनाथ मंडलोई बड़वानी, ये भी करेक्टली मैच है। इनकरेक्ट है आपका फरजंद अली धार, धार से ये नहीं थे। इन्होंने नेतृत्व किया था अजयगढ़ से, ना कि धार से। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन थे? इससे आप स्टार लगा लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टीफन हिस्लॉप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक थी? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों स्तर पर लड़कों की, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनगंगा रिवर। कोवरामठ और जालपा देवी मंदिर दोनों ही किस एक स्थान में स्थित है? ये आपके जसों सतना में, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डिटेल में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे और डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान जेल में हुआ था? क्रांतिकारी भीमा नायक, इन्होंने लीड किया था बड़वानी जिले से। ख्वाजा नायक ने खरगोन से और टंटाबिल जी ने खंडवा से। गुप्त संवत 156 के खोह अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से? तो इनका संबंध है परिव्राजक वंश, ऑप्शन से इज करेक्ट। रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? गोंड राज्य के संस्थापक थे यादव राव, ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय रेलवे नेटवर्क 2023-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का स्थान है 4th। व्यापक जनजाति समाज में मनाए जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? एक वृक्ष के नाम पर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो इरफान को हराने पर बधाई दी है? दिव्या देशमुख को। पवन ऊर्जा क्षमता 31 मई 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा में 7th रैंक है। सोलर एनर्जी में देख लीजिएगा, आई थिंक 4th है और पवन ऊर्जा में 7th है मध्य प्रदेश का स्थान। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान किस उप क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र में भी उप क्षेत्र का पूछ रहा है, तो सर्वाधिक योगदान है आपका फसल का और सबसे न्यूनतम है आपका मत्स्य पालन है, एक्वाकल्चर का। ठीक है, सबसे कम पूछा गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मुझे भी नहीं पता था, कुश्ती इसका करेक्ट आंसर है। भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था? INS निस्तार। भोपाल राज्य व स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ भोपाल पर? तो जून 1949 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने पर। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध में किया था? मेदिन राय। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या है? तो डेफिनेटली SDG से आपको एक क्वेश्चन FSO में भी देखने मिलेगा। इसे मैंने डिटेल में आपको कवर करा है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो।
ठीक है। तो क्योंकि एसडीजी आपके सिलेबस का पार्ट है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर है 49। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी और व्यापक विकास। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास खंड कितने हैं? 89। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2022 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछ लिए, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेंसस भी मैंने कवर करा है, जाके आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक है कैप्टन जे फोर्सेथ। ठीक है, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसमें उन्होंने पचमढ़ी की चर्चा की है। मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के सिंचाई के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राज्य में सिंचाई के साधन में कुएं एवं ट्यूबवेल शीर्ष पर है। यस, दिस इज करेक्ट। ऑलमोस्ट 67% सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल द्वारा होती है। राज्य में सिंचाई के साधनों में तालाब दूसरे स्थान पर है। ये हो जाएगा रॉन्ग। तालाब थर्ड स्थान पर है। 2.5% के करीब सिंचाई होती है तालाब से। राज्य में सिंचाई के साधनों में नहरों का 4th स्थान है। ये हो जाएगा इनकरेक्ट, 2nd स्थान है। लगभग 17.5% के करीब सिंचाई होती है नहरों से। डिंडोरी एवं अनूपपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्र राज्य के औसत से अधिक है। ये हो जाएगा रॉन्ग, औसत से कम है। डंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो यह है गोंड टाइप का। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं का विकास करना। एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है निर्मला सिंह भूरिया। ठीक है, निर्मला भूरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो मध्य प्रदेश में सभी मंत्रीज हैं, विमेंस मिनिस्टर, वो देख लीजिएगा। प्रिंट का रिजोल्यूशन नापा जाता है डॉट पर इंच में। ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है? स्पेशल कोर्ट फॉर्म होता है धारा 14 के तहत। एक्ट भी हमने कवर करा है, जाके आप उससे भी देख सकते हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साक्ष्य अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? आर्म कार्दव का। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा एरर कोड बताता है? 404 एरर। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूटों का सही पहचान करना है। सतपुड़ा के पश्चिम भाग को राजपीपला कहा जाता है, ये करेक्ट है। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे है, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है, आयोग ने इससे भी करेक्ट माना है। मेकल श्रेणी विंध्यन और सतपुड़ा को जोड़ने का वाली कड़ी है, ये भी करेक्ट है। आयोग ने इसका आंसर दिया है सभी 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के किस माह में अधिनियमित किया गया था? यह अधिनियमित किया गया था सितंबर मंथ में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत में दृष्टि से प्रथम 3 जिले कौन से है? ये रिपोर्ट मैंने रिसेंटली कवर कराई है, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप इसे जाके देखिएगा जरूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उमरिया, बालाघाट और श्योपुर, परसेंटेज के आधार पर। जो टॉप जिले हैं 2023 की रिपोर्ट में उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। एरिया वाइज पूछ लेते तो बालाघाट टॉप पर था, टॉप पर है। कौन से 2 सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फ़ोन पकड़ने के तरीके के अनुसार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करने में मदद करते हैं? इसे कहते हैं एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। ऑप्शन इज करेक्ट। फिर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को जिले से मैच करना है। ग्वालियर में है मोहना, मंदसौर में है सेमली काकंड, मुरैना में मावई और धार में लालबाग।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1 मिनट रुकिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रदेश का ज्वार उत्पादन में देश में तीसरा स्थान था, ये हो जाएगा रॉन्ग। प्रदेश का ज्वार के उत्पादन में देश में 5वां स्थान था, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। राज्य में सबसे अधिक उत्पादन डिंडोरी जिले में होता है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। राज्य में भिंड और ग्वालियर प्रमुख उत्पादक जिलों में से थे, ये हो जाएगा करेक्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश का ज्वार के उत्पादन में प्रेजेंटली रैंक कितना है 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश में जनवरी माह में उच्च वायुदाब होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली फ्रेम हो गया, फिर से बता देता हूँ। जनवरी न्यूनतम तापमान अर्थात सबसे अधिक ठंडी। मध्य प्रदेश की चर्चा करें हम, मार्च सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर, ठीक है। तापांतर का अर्थ होता है टेम्परेचर डिफरेंस। मार्च माह में रिकॉर्ड किया जाता है। और आपका मई, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे अधिक गर्म महीना, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है आपकी मई माह में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था जनवरी में उच्च वायुदाब होता है। कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस रियासत से था? नरसिंहगढ़ रियासत। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल किस जिले में स्थित है? ये आपका मंदसौर जिले में। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्मबलिदान दिया था? 1564। आई थिंक बैटल ऑफ नरेट आ गया। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 जो आपके एक्ट है यूनिट 3 के पार्ट ए के तहत सामान्य शक्ति के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के शक्ति के अंतर्गत है। जो इसमें परिवर्तन करने वाला है पार्ट ए वो। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार 2025 में सम्मानित मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश जोशीला जी। यहाँ पे आप देख लीजिए जो 5 पर्सनालिटीज है मध्य प्रदेश की, उन्हें पद्मश्री 2025 से नवाजा गया था, जिसमें बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना से, फिर यहाँ आप देख सकते हो हरचंदन सिंह भट्टी भारत भवन से जुड़े हुए हैं, और जो बुधेंद्र कुमार जैन जी है वो डॉक्टर है। जगदीश जोशीला जी खरगोन निमाड़ शब्दकोश से, सेली होलकर महेश्वर रेहवा सोसाइटी जो कि महेश्वर साड़ी से संबंधित है, और भैरू सिंह चौहान जी निर्गुण कबीर गायन से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? निमाड़ शब्दकोश और व्याकरण से संबंधित है जगदीश जोशीला जी, ठीक है। तो ये 2025 के 5 पर्सनालिटी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो कि पद्मश्री अवार्डी और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। यदि आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं एक वीडियो और ले आऊँगा।